नमस्कार। हिंदी अकादमी दिल्ली की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस ग्रीष्म टैगोर हैं बच्चों के संग, ये उत्सव हमने शुरू किया 18 तारीख से इस कमानी प्रेक्षागृह में, और हर रोज़ 2 नाटकों का मंचन हम यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से दिल्ली के 10 केंद्रों पर लगभग 450 बच्चों ने टैगोर को पढ़ा, समझा, सीखा और उनके जीवन के साथ साथ उनके लिखे हुए कहानी, नाटक समझी और ये कोशिश की अपने निर्देशकों के माध्यम से कि हम उन कहानियों में अपने आप को कहाँ फिट करें, यानी कौन सा ऐसा किरदार है जो हम निभाएं। और हमारे निर्देशकों ने, सहायक निर्देशकों ने पूरी कोशिश की कि हर बच्चे के साथ न्याय हो और सभी बच्चों को मंच पर लाने का मौका मिले। और हम आपको बता दें कि सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन इस मंच पर हो रहा है। केंद्र में चाहे 40 बच्चे रहे हों या 45 रहे हों, हर बच्चा स्टेज पर आता है। अब 1 महीने में बच्चे ने क्या सीखा है इसका फैसला आप लोग खुद करेंगे, लेकिन इतना आपको हम बता दें कि बच्चे का स्टेज पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतने लोगों के सामने खड़े होकर के डायलॉग्स बोलना, मूवमेंट करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो आत्मविश्वास लाता है बच्चों में, और हमें उम्मीद है कि इसमें हिंदी अकादमी कामयाब हुई है। और इस कामयाबी के पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। हमने 10 निर्देशक और 10 सहायक निर्देशकों का चयन किया जिन्होंने केंद्रों को सुचारू रूप से संचालित किया, और इस पूरे महाकुंभ की परिकल्पना की हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट ने, जो स्वयं एक उपन्यासकार, कहानीकार, साहित्यकार हैं। और हिंदी अकादमी का जो कि उद्देश्य है कि हिंदी भाषा से सभी को रूबरू कराना, परिचित करवाना, हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना। और इसी सिलसिले में पिछले वर्ष हमने मुंशी प्रेमचंद को लिया था, उनकी कहानियों का नाट्य रूपांतरण करके उनका मंचन करवाया जो बहुत सफल रहा। वो परिकल्पना भी बिष्ट जी की थी। और इस बार हमने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को लिया, ये परिकल्पना भी बिष्ट जी की है। तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं हिंदी अकादमी के और भी अधिकारीगण जिन्होंने इस पूरी कार्यशाला के दौरान इतनी मेहनत से इसको अंजाम दिया और इसका रिजल्ट आज आपके सामने है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जो हिंदी अकादमी के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, श्री सतपाल को मंच पर लाएं और उनका स्वागत फूलों से करें। श्री सतपाल हिंदी अकादमी के वरिष्ठ सदस्य हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सतपाल, जिनका स्वागत हरिसुमन बिष्ट जी करेंगे फूलों से। और इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का मार्गदर्शन हमेशा बच्चों के लिए लाभदायक होता है। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट बिष्ट जी बताएंगे कुछ इस फेस्टिवल के बारे में, कुछ सतपाल जी के बारे में। हिंदी अकादमी का उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार और उसका संवर्धन करना है, ये पहले बता चुके हैं संजीव भाई। लगातार हम लोग हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, आम आदमी तक जोड़ने के लिए हिंदी अकादमी काम कर रही है। इसके पीछे हरिसुमन बिष्ट का ही केवल हाथ नहीं है, इसके पीछे हमारे जो माननीय सदस्य हैं डॉक्टर हरनेक सिंह गिल भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। इन लोगों का मार्गदर्शन लगातार मुझे मिलता रहता है और मैं काम करता हूँ। टैगोर पर काम करने का जो विषय हमने चुना, इसके पीछे कई धारणाएं मेरी काम कर रही थी और मुझे लगा कि पिछले साल हमने यदि प्रेमचंद पर काम किया है तो निश्चित तौर पर इस पर टैगोर पर हमें काम करना चाहिए। टैगोर हमारे समय के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं। इतना बड़ा लेखक पिछली शताब्दी का शायद कोई दूसरा नहीं है। अब पूरे विश्व साहित्य में आप देख लीजिए, टैगोर केवल कहानियाँ नहीं लिखते, कविताएं नहीं लिखते, नाटक नहीं लिखते, साहित्य की तमाम जितनी विधाएं हैं उन पर काम करते हैं। उनकी अपनी एक दृष्टि है, उनका अपना एक विचार है, उनकी अपनी एक धारणा है। टैगोर
भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतिरूप बन जाते हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका पूरा प्रतिबिंब आप यदि ढूंढना चाहेंगे तो टैगोर को आप पढ़ लीजिए, टैगोर को आप देख लीजिए, टैगोर की कलाएं देख लीजिए, चाहे वो नाटक के क्षेत्र में हो या आर्ट या कला के क्षेत्र में हो, टैगोर अपने में परिपूर्ण हैं। जैसे कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। बहरहाल मैं उनको उस रूप में नहीं देख रहा, लेकिन टैगोर उससे कहीं कम नहीं है। ये महानता इस देश को मिली है और ये हमें इस पर गर्व करना चाहिए। इस बीच जैसे कि संजीव ने बताया कि पूरे दिल्ली में हमने विज्ञापन देखकर 450 बच्चों का सिलेक्शन किया। प्रत्येक केंद्र पर कम से कम 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बच्चों ने दिन रात मेहनत की। मैंने एक तरह से आपके बच्चों को आपसे 1 महीने के लिए उधार में लिया। ये बच्चे आपके उस बीच जितने देरी में आपके साथ रहते हैं उससे ज़्यादा मेरे साथ यहाँ रहे। ये आपके बच्चे नहीं, उस दौरान वो मेरे भी अपने बच्चे थे। मेरी टीम चाहे निदेशक हों, उस अपनी निदेशकों की जो मेरी टीम है उसमें भी आप देखिए वो 40 साल से कम उम्र के हैं। वो भी सीख रहे हैं। बच्चों से सीखना है, बहुत कुछ सीखना। तो इन्होंने जो भी कला यहाँ पर अभी प्रदर्शन करने का जो मौका इनको मिल रहा है, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि नंबर 1 आप अपने मोबाइल बंद कर दीजिए। दूसरा, फ्लैश का इस्तेमाल ना कीजिए। तीसरा, किसी भी बच्चे को इस मंच के इर्द गिर्द ना तो टॉफ़ी दीजिए, ना बिस्किट और ना पैसे दीजिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यदि आपको कुछ देना है तो मैं आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ कि आप बच्चों को तालियां देकर उनका उत्साहवर्धन करें। एक बात। दूसरा, बच्चे जो कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये परिपूर्ण नहीं है। हमने इनको पूरा आर्टिस्ट नहीं बनाया है। सिर्फ इनके अंदर जो कलाकार छुपा हुआ है, हमने ये देखने की कोशिश की है कि ये बच्चा किस योग्य है। ये कलाकार नहीं है। कलाकार होने का जो बीज है ना, वो इसमें अंकुरित हो सकता है। ये हमने देखने का प्रयास किया है। आपसे मेरा एक अनुरोध ये है कि इनकी तुलना ना कीजिएगा कि उसने अच्छा किया, उसने खराब किया। जितने बच्चे यहाँ पर मंच पर आएंगे सब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनको जो भूमिका मिली है वो उसी को पूरा कर रहे हैं। इनको तालीम देने में यदि कोई कमी रहती है, वो कमी मेरी है, या आपकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो कमी मेरी होगी। यदि आपको लगता है कि ये अच्छे हैं, आगे निकल रहे हैं, तो तालियां चाहिए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए, इनको क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, किसी से तुलना ना कीजिएगा कि उसका प्रदर्शन अच्छा था, उसका ख़राब था। ये मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। बस इतना ही कह के, माननीय हमारे सदस्य सतपाल जी हैं, दिल्ली सरकार में बड़े वरिष्ठ पद पर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहता है। अच्छी बात यह है कि एक लेखक होना, कवि होना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा लेखक होना, एक अच्छा कवि होना बड़ी बात है। तो सतपाल जी केवल हिंदी अकादमी के सदस्य नहीं हैं, केवल दिल्ली सरकार के अधिकारी नहीं रहे हैं, बल्कि एक अच्छे लेखक, एक अच्छे व्यंगकार, एक अच्छे कॉलम लिखने वाले व्यक्ति हैं। और उससे बड़ी बात कि यदि बहुत अच्छे इंसानों में गिनती की जाए तो सतपाल जी का नाम मैं लेना चाहूँगा। मैं आपका अकादमी की तरफ से, हिंदी अकादमी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दिल्ली सरकार की तरफ से, आर्ट कला संस्कृति एवं भाषा विभाग की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं सतपाल जी से अनुरोध करूँगा, कृपया 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में कहें। नई दिल्ली के इस सुंदर प्रेरक सभागार में उपस्थित बाल कलाकारों के अभिभावक, उनके पड़ोसी, उनके मित्र और उनके शुभचिंतक तथा अपने साथियों की कला को देखने और उसे महसूस करने के लिए यहाँ मौजूद उनके बच्चे, दोस्त, मित्रों, ये बाल उत्सव हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की भाषा अकादमियों में से सबसे अग्रणी अगर कोई अकादमी है तो वह हिंदी अकादमी है।
ये बात कहने की नहीं है, देखने की है, महसूस करने की है। और दिल्ली के जो बुद्धिमान और सजग नागरिक हैं इस बात को महसूस करते हैं, इसको आभास करते हैं, इससे आनंद लेते हैं और इससे ये प्रेरणा लेते हैं कि हिंदी के प्रसार प्रचार में जो काम हिंदी अकादमी कर रही है, हम भी शायद कुछ अंशदान, कुछ योगदान, कुछ सहयोग दे सकेंगे। ये सिलसिला चला है। दूसरी खुशी की बात है कि आज का ये आयोजन, आज का ही नहीं 5 दिन का आयोजन, आज तीसरा दिन है। एक दिन में 2 नाटक, ऐसे नाटक जो आपके दिलो दिमाग पर स्थायी छाप छोड़ जाए, ऐसा आभास जिससे आप बाल कलाकारों की जो प्रतिभा है उसको पहचान सकें, जान सकें और देख सकें कि इनमें आगे बढ़ने की कितनी क्षमता, कितना कौशल, कितनी दक्षता है। साथियों, मैं कह रहा था कि ये कार्यक्रम देश के रंगमंच के सबसे बड़े मंदिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय के बिल्कुल निकट हो रहा है। मैं महसूस करता हूँ कि इस आयोजन को देखने के लिए कि वहाँ के पदाधिकारी और अधिकारी अवश्य आते होंगे और मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो यहाँ बैठकर प्रतिभा की जांच करेंगे और हो सकता है वो प्रतिभा को पकड़कर आगे और संवारें, सुधारें, निखारें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें। मित्रों, मुझे 2 शब्द ही कहने थे, लेकिन मुझे जो आपका स्नेह मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, उससे मुझे विश्वास भी लग रहा है कि आप बच्चों की प्रतिभा को, उनके प्रदर्शन को सराहेंगे, खुले दिल से सराहेंगे। जहाँ तक मेरी चर्चा की गई, मैं तो एक तुच्छ कार्यकर्ता हूँ, हिंदी के लिए काम करता हूँ। भले ही हिंदी मैंने केवल 10वीं 11वीं जमात तक पढ़ी है, लेकिन हिंदी में मैंने जो काम किया है वो कई बच्चों के काम आ रहा है और कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो प्रतियोगी हिंदी है उसके लिए मार्गदर्शन देती हैं। आज का आयोजन सफल रहेगा, मुझे विश्वास है, आपको भी विश्वास है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर एक ऐसे विश्व में ऐसी प्रतिभा हैं जिनमें सभी गुण हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का, बांग्लादेश का, और जहाँ वो साहित्य पे पकड़ रखते हैं वो चित्रकार भी हैं। उन्होंने हमारे देश में सबसे पहले ये समझा, ये जाना, ये महसूस किया कि बच्चे किताबों में जो कुछ पढ़ते हैं उतना ही पढ़ के महान नहीं बन सकते, विद्वान नहीं बन सकते, देश के काम अच्छी तरह नहीं आ सकते। उन्हें स्वच्छंद लर्निंग के लिए वातावरण चाहिए। उन्होंने शांति निकेतन बनाया। आज वो शांति निकेतन एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ आप प्रकृति से सीख सकते हैं, वातावरण से सीख सकते हैं, कला से, संस्कृति से, चित्रकारी से और पुस्तकों से सीख सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि बिष्ट जी दिल्ली में एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं। बिष्ट जी विद्वान हैं, लेखक है, उपन्यासकार है, लेकिन उनमें एक और गुण है, वो लोगों को आकर्षित करते हैं। वो एक ऐसा चुंबक हैं। माफ़ी चाहूँगा, शब्द मुझे ऐसा ही मिला है। मैं सोच रहा था इससे बेहतर शब्द ढूंढूं, लेकिन मुझे इससे बेहतर शब्द नहीं मिला जो हिंदी प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। ये उत्सव हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए है और खुशी की बात यह है कि बच्चों को जिस काम में लगाया जा रहा है, जिस उम्र में लगाया जा रहा है, वो उस उम्र में जब उनके ऊपर हिंदी के प्रति अगाध प्रेम पक्का होगा,
तो हिंदी की सेवा करेंगे, साहित्य की सेवा करेंगे, दिल्ली की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, इंसानियत की सेवा करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे और एक बनेंगे और नेक बनेंगे। जब हम एक और नेक बन जाएंगे तो हमारी हिंदी भी शिखर पे पहुंचेगी, हमारा देश भी शिखर पे पहुंचेगा। हमारे जो बाल गोपाल हैं, जो आज कलाकार बने हुए हैं, जिनके लिए हम यहाँ तालियां बजाने, करतल ध्वनि करने के लिए और उन्हें अपने मन के अंदर बैठाने के लिए आए हैं, वो भी श्रेष्ठ कलाकार बनेंगे। न केवल श्रेष्ठ कलाकार बनेंगे बल्कि अपनी विद्या में भी सर्वांगीण बनेंगे। इन शब्दों के साथ मैं बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि 2 शब्दों के बजाय मैंने 200 शब्द कह दिए। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप को मैं बीच में रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि ये तो आशीर्वचन के लिए मैंने आपसे प्रतिज्ञा की थी। तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं हिंदी अकादमी की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से। ये संयोग है कि इस बीच हिंदी के एक सुपरिचित नाम, बड़ा लेखक, पत्रकार हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर शिवनारायण जी पटना से आए हुए हैं। मैं अकादमी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस प्रदर्शन का, अब हम उसको शुरू करते हैं। उससे पहले सचिव महोदय ने बता ही दिया आपसे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर हम ना करें इस बीच तो बेहतर होगा। साइलेंट मोड पर डाल लें या स्विच ऑफ ही कर दें। और बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी थोड़ी सी अगर कोई फ्लैश चलती है या कोई लाइट होती है तो उससे थोड़ा वो विचलित होते हैं, तो ऐसा कोई काम ना करें। हमारे ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र यहाँ पर हैं जो फ़ोटो खींच रहे हैं, वो फ़ोटो आप बाद में प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आप लोग फ़ोटो ज़रूर खींचिए, लेकिन फ्लैश का इस्तेमाल ना करें। एक नाटक के बाद लगभग 20 मिनट का मध्यांतर होगा और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप दूसरा नाटक भी ज़रूर देख के जाएंगे। भले ही वो आपके बच्चे ना हों, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना उत्साहवर्धन उन बच्चों के लिए भी ज़रूर करें। और इसी कामना के साथ हम आज का पहला नाटक पेश कर रहे हैं। ये यमुना विहार केंद्र की प्रस्तुति है। नाटक का नाम है डॉक्टर बाबू और मुकुट। इस प्ले को डायरेक्ट किया है चारू गुप्ता ने और इनका साथ दिया अनुराग मलिक ने। तो आइए देखते हैं आज की पहली नाट्य प्रस्तुति, डॉक्टर बाबू और मुकुट।
लोकल मेला देखना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। शाम को यहाँ नाच गाना भी होता है, सभी औरतें गीत गाती हैं, सभी खुशियाँ मनाते हैं मालिक। हाँ मालिक रुक जाते हैं ना मालिक, हम नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें अपने रोगी को देखने सबको वापस चलते हैं। जी मालिक, जैसा आप कहें। मालिक, कोई जाए तो उससे बाल्टी ले लेंगे। नहीं नहीं मालिक वो बैठ गए, थोड़ा खराब देखने का आप पैदल ही चले जाते हैं। पर मालिक, भाई ना हमें अपना चक्कर वाला किस्सा सुनाओ, हमारे बहुत दूरी के किस्से सुनना बड़ा अच्छा लगता है। मालिक आप बिना। अरे सुनाओ भी। अच्छा तो सुनाता हूँ। मालिक आप बैठ जाइए।
उसे मात भी दे दी। वाह शंभू वाह, मालिक। मान गए। मालिक को मिल जाए तो उससे रास्ता पूछ लेंगे। हाँ शंभू जाओ, देखो मालिक यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ शंभू कोई नजर नहीं आ रहा।